Who is your inspiration? कायदे आज़म अल्लामा इकबाल से आशना कराया गया। स्पेशलाइजेशन के लिए मैं सिर्फ अगर गया तो बाहर जाऊंगा। हम इस चीज़ को ऑन करते हैं, हमारा काम है, हमारा फर्ज है, हम मुल्क कौम की खिदमत करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वलीद, 45 किलो आपका खुद का वजन है और 12 किलो जो है वो आपकी सिर्फ मेडल्स का वजन है। तो ये बताएं कि इतने सारे मेडल्स आपने कौन से सब्जेक्ट्स में विन किए हैं? इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमारे एमबीबीएस के पूरे 5 इयर्स के अंदर होते हैं। उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने गोल्ड मेडल्स, डिस्टिंक्शंस और हाईएस्ट मार्क्स वगैरह लिए हैं और डिफरेंट ईयर्स के अंदर पोजीशंस की वजह से मुझे मेडल्स। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से लिया? आजकल के अगर हम यंग जनरेशन को देखें तो या तो वो टिकटॉक पे लगी हुई है या सोशल मीडिया पे लगी हुई है। मैं ये पूछूंगा वलीद, आटा कहाँ से लेते हो भाई? कौन सा आटा खाते हो? कौन सी चक्की का आटा खाते हो वलीद? मुझे आटा पसंद नहीं है, मैं चावल ज्यादा शौक से खाता हूँ। कौन से ब्रांड के चावल तो नहीं पूछ सकती, मार्केटिंग हो जाएगी। अभी मुझे ये बताओ, तो चावल खाने वाले तो मोटे होते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है ना। जी अरे वजन आपको लगता है, चावल लगता नहीं। हम तो चावल खाएं तो फौरन मोटे हो जाते हैं डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया कि वो चावल। Who is your inspiration वलीद? आपको इतनी जुस्तजू, इतनी मेहनत करने की आदत कैसे पड़ी? देखिए, वालिदैन ने मेरी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी की है और उन्होंने आजकल के दौर के बरअक्स हमें कायदे आज़म अल्लामा इकबाल से आशना कराया गया। तो कायदे आज़म ने जो हमें सबक दिया कि हमने यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन को लेके चलना है और काम, तो उसी को नजर रखते हुए मैंने। वलीद, आपके वालिद साहब ने बताया कि आप 16 घंटे पढ़ाई करते थे, तो किस तरह से? क्योंकि एक वक्त आता है कि जब आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, आपको एक ब्रेक की जरूरत होती है। मैंने सुना एमबीबीएस के स्टूडेंट्स रिटलिन का इस्तेमाल करते हैं ना जागने के लिए वलीद साहब। ऐसे है कि जब इंसान को आदत हो जाती है, हमें तो 5 साल हो गए थे इस चीज़ को मुझे करते हुए, तो ये पहले साल मुश्किल होती है, लेकिन उसके बाद ब्रेन भी जो ट्यून हो चुका होता है कि अब इस बंदे ने जो है 2 से 3 घंटे ही सोना है और बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ना ही है, तो दिमाग को भी आदत हो चुकी थी इस चीज़। वलीद, टारगेट क्या है? कौन सी स्पेशलाइजेशन करेंगे आप? मेडिसिन के अंदर मैं आगे परस्यू करना चाहूँगा। मेडिसिन के आगे, लेकिन वलीद हमें पता चला था कि आप बाहर जाने के शौकीन हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आप बाहर मुल्क जाएं और वहाँ जाके पढ़ाई करें। तो वहाँ जाके अगर आपका वहाँ पे सेटल होने का इरादा हो गया फिर, क्योंकि ज़्यादातर हमारे मुल्क पे इतनी कदर नहीं होती है, बहुत अफसोस के साथ। वो कह रहे थे ना, मसला यही है कि कदर नहीं की जाती और इसी वजह से लोग बाहर की तरफ रुझान करें। लेकिन मेरा इरादा यही है, मेरे प्रोफेसर ने मुझे ये मशवरा दिया था कि स्पेशलाइजेशन के लिए मैं सिर्फ अगर गया तो बाहर जाऊंगा, लेकिन उसके बाद अपने मुल्क कौम की खिदमत करने के लिए दोबारा वापस इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। वो यकीनन आप अपने मजीद हाउस जॉब करेंगे और काम करेंगे, 10 साल आपको और लग जाएंगे स्पेशलाइजेशन ये वो, तो मुल्क की खिदमत भी काफ़ी हो जाएगी। लेकिन सैडली वलीद देखा यही गया है कि हमारे मुल्क में डॉक्टर्स इतना नहीं कमाते, मुश्किलात का शिकार होते हैं थोड़ा बहुत, और जब वो बाहर जाते हैं तो उनका स्टैंड ऑफ लिविंग, उनकी हर चीज़, उनकी मुराद, उनकी तनख्वाह लाख $1 कमा लेते हैं महीने का, यहाँ पर वो $1-2 लाख रुपए पे काम कर रहे होते हैं। वुड यू एग्री? यही डायलेमा है ना, हेल्थ केयर सिस्टम ने हमें डॉक्टर्स को इतनी सपोर्ट नहीं दी हुई। देखिए, हम मसीहा हैं, हम इस चीज़ को ऑन करते हैं, हमारा काम है, हमारा फर्ज है कि हम मुल्क कौम की खिदमत करें, अपने जो पेशेंट्स हैं उनकी केयर करें। लेकिन इंसानी ज़रूरियात भी बहुत ज़रूरी हैं और उनको पूरा करना भी फर्ज है। हमारी भी फैमिली होती है, हमारे भी जाहिर सी बात है काफ़ी डॉक्टर्स के बच्चे और फैमिली, उनको सपोर्ट करना है, उनको भी सपोर्ट करना बहुत लाजमी है। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जैसे ही पाकिस्तान के बैरून मुल्क जैसे सिस्टम चल रहा है हेल्थ केयर का, तो उस तरह की जो लॉज वगैरह है उनको इधर भी इम्प्रोवाइज किया। माशाल्लाह, आपने इतने मेडल जीते हैं वली, तो अभी कहीं किसी यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट की तरफ से आपको किसी स्कॉलरशिप के लिए या फिर कोई कॉल आई आगे स्टडीज़ के लिए, फर्दर कुछ करने के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं आई और उम्मीद करता हूँ कि शायद आ जाए मेरे ख्याल से। एक्सपेक्टेशंस ना रखें, एक्सपेक्टेशंस ना रखना वलीद इज वेरी स्मार्ट, और हमारी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन प्लीज ना रखें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।